दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 30 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाते हुए लोग आपको हर जगह दिखेंगे। नए साल से आम से खास हर किसी को ढेरों उम्मीदें होती हैं। दुनिया बीते साल की कड़वी यादों को भूलकर नए साल के जश्न में डूबी होती है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। मन में बस यही उम्मीद होती है कि नया साल सभी की जिंदगी में सौभाग्य, प्रेम और ढेर सारी खुशियां लाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के दौर में विदेशी धरती से लेकर भारत तक कई ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिनके मुख से निकली बातें सच्चाई में तब्दील हुई। हम हमेशा आपके लिए भविष्य को लेकर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे भविष्यवक्ताओं की 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियां लेकर आए हैं जो पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए हुए हैं। भविष्य को लेकर हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि सतर्क करने का है। तो चलिए देर किस बात की, आइए 2023 से जुड़ी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर एक नजर डालते हैं। फ्रांस के मिशेल द नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। 2023 में तीसरे विश्व युद्ध होने के आसार हैं। भविष्यवाणी में कहा गया है कि 7 महीने महान युद्ध और बुरे कामों से मरे लोग। दुनिया इसे विश्व युद्ध से जोड़ रही है। देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते अब आशंका की जा रही है कि ताइवान और चीन में भी संघर्ष बढ़ेगा, तो हालात विश्व युद्ध की शक्ल लेंगे। इसके अलावा 2023 में किसी शाही भवन पर आसमानी गिरने की बात कही गई है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। 2023 में सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी और पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। इस घटना के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही भूखमरी की मार दुनिया पर पड़ेगी। आपको याद दिला दें, 2022 की शुरुआत में ही बाबा वेंगा के हवाले से ये भविष्यवाणी की गई थी कि एशियाई देशों में भयंकर बाढ़ आएगी और नतीजतन पाकिस्तान में बाढ़ ने जो कहर बरपाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके साथ ही पुर्तगाल समेत समूचे यूरोप को जल संकट से गुजरना पड़ा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ की धरती ओडिशा से संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां लिखी। उनके हवाले से 2023 से जुड़ी भविष्यवाणी में ये कहा जाता है कि धरती की धुरी बदल जाएगी। भयानक बाढ़ के बाद भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा। शनि के पुनः कुंभ में आने से युद्ध के हालात बनेंगे। 2019 से लेकर 2028 के बीच युग परिवर्तन की स्थिति बन रही है। कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध जैसी स्थिति विकराल रूप लेगी। महंत करसन दास बापू की भविष्यवाणी। महंत करसन दास बापू उस समय मीडिया की सुर्खियों में आए जब पीएम मोदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। कहा जाता है राजकोट के जमकंदुराना में परम धाम के महंत करसन दास बापू ने 2019 में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई, और अब उन्होंने 2023 में भारत में भूखमरी फैलने की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। उनका कहना है कि इससे बचने के लिए अधिक मात्रा में ज्वार और बाजरा होना चाहिए। इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी किस आधार पर हुई है, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है। मानो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं तो भगवान भी पत्थर। भविष्यवाणियों को हमेशा से संभावनाओं का खेल कहा गया है। उम्मीद तो यही करते हैं कि 2023 पूरे विश्व के लिए शांतिपूर्ण बीते, लेकिन जिस तरह के हालात वर्तमान में बने हुए हैं, उन्हें देखते हुए विनाश की आहट सुनाई देती है। 2023 से जुड़ी इन भविष्यवाणियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को
बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।